लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एंट किंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हियर। चाहे इन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लिटरली लास्ट ब्लो दी है एंट क्वीन को। इनफैक्ट मैंने तो इस एपिसोड को मानवा से भी ज्यादा एंजॉय किया है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, जहां मैं बता रहा था कि कैसे सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 9 को कुछ फैंस हेट दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें जिनवू के कुछ वल्नरेबल मोमेंट्स थे, लौंडा रो रहा था। वेल, आज की वीडियो कंप्लीटली ऑपोजिट है, क्योंकि सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 11 हैज लिटरली ब्रोकन द इंटरनेट। अब एक मजे की बात बताऊं, एपिसोड 11 के अंदर जिनवू उतना ज्यादा था भी नहीं। तो फिर ऐसा क्या था इस एपिसोड के अंदर कि फैंस इतने पागल हो रहे हैं? वेल, जानेंगे आज की वीडियो में। तो इससे पहले हम एपिसोड 11 पे खुल के बात कर सके, अब मैं आपके मुंह पे कुछ नंबर्स फेंकना चाहता हूं, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि भैया एपिसोड 11 की हाइप किस लेवल पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रंची रोल पे एपिसोड 11 को 200 के लाइक्स कुछ 15 या 16 घंटे में ही आ गए थे। अब ये नंबर शायद यूट्यूब के लिए उतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 मिलियन लाइक्स भी आ जाते हैं यूट्यूबर्स को, लेकिन क्रंची रोल के लिए ये एक बहुत बड़ा नंबर है। क्यों? क्योंकि भैया एनिमे स्पेसिफिक जॉनरा की एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो भी पेड, यूट्यूब की तरफ फ्री नहीं है। फॉर रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि क्रंची रोल पे वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड एपिसोड थी चेनसो मैन की एपिसोड 1, जिसके करीब 279 के लाइक्स थे। लेकिन सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 11 जो है वो इस नंबर को सरपास कर चुकी है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग एपिसोड 11 पे 292.4 के लाइक्स आ चुके हैं, जो कि क्रंची रोल की हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइक्स है ऑन अ सिंगल एपिसोड। तो अब शायद आपको अंदाजा लग रहा होगा कि भैया सीजन 2 के एपिसोड 11 ने किस कदर बवाल मचाया है। इसलिए मैं कह रहा था लिटरली ब्रोक द इंटरनेट। बट द क्वेश्चन हियर इज कि आखिर इस एपिसोड में ऐसा था क्या? फॉर श्योर जिनवू तो उतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि वो एंड में आता है और हम समझ पाते हैं कि अब वो जेजू आइलैंड के रेड में कूदने वाला है, क्योंकि लौंडा एक्सचेंज बोल दिया है। बट सिर्फ एक ओपी मोमेंट के लिए फैंस थोड़ी धड़ल्ले से एपिसोड को लाइक कर रहे हैं। मतलब एपिसोड के अंदर इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा कुछ माल है। वेल, द रियल रीजन इज नॉट जिनवू, रादर द एंट किंग। हाँ, पता है मुझे कि आगे उसे हम बेरू नाम से जानेंगे, लेकिन फॉर नाउ ही इज नॉट बेरू, ही इज एंट किंग। और जेजू आइलैंड का हिडन बॉस और कोई नहीं बल्कि अपना एंट किंग ही है। तो जब अपने हंटर्स एंट क्वीन के नुमाइंदों को टपकाते हुए एंट क्वीन को भी निपटा दिए थे, तो तब एनिमे व्यूअर्स को लगा होगा कि गेम हो गया ओवर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एंट किंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हियर, इसीलिए तो उसे मैंने हिडन बॉस बोला है। अब ये मत समझना एंट क्वीन स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, नहीं, शी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसका ज्यादातर पावर जो है ना रिप्रोडक्शन में जाता है, यानी कि ज्यादा अंडे देना, ज्यादा बच्चे पैदा करना। अब यहां पूछ सकते हो कि ठीक है एंट क्वीन तो गई, लेकिन अपना एंट किंग कितना स्ट्रॉन्ग है? वेल, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो पलक झपकते कई एस रैंक हंटर्स को टपका दिया। मतलब एकदम मुंडी ही उड़ा दिया था मित्रों। आपने एपिसोड 11 के अंदर कुछ हंटर्स को टपकते हुए देखा भी होगा, लाइक अकारी, तात्सुमी, केंजो, इप्पे एंड काई। इनफैक्ट एंट किंग चाहे इनको भी मॉर्टली इंजर्ड कर चुका है, और कैमोफ्लेज डीलर बोइंग यू को भी पेल दिया है। नाउ दीज सीन्स आर वेरी इंपैक्टफुल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाहे इन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि वही उछल के एंट क्वीन को फाइनल ब्लो दी थी, जिसके बाद एंट क्वीन खत्म हुई। तो देखो एपिसोड में कितना बड़ा खेल खेला गया है। मतलब कुछ सेकंड्स पहले ही हमें बताया गया कि चाहे इन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लिटरली लास्ट ब्लो दी है एंट क्वीन को, और थोड़ी ही देर बाद एंट किंग आता है और बिना ज्यादा एफर्ट लगाए चाहे इनको मार के उड़ा देता है। एंट किंग यहाँ कोरिया के एस रैंक हंटर्स की पैंट गीली कर दिया है मित्रों। और ये जो पूरा सीन था ये काइंड ऑफ क्रेजी वे में सेटअप करता है कि एंट किंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा स्पॉयलर्स में जाऊंगा, जो कि आपको शायद एपिसोड 12 में देखने को मिलेगा। सो जिन्हें स्पॉइलर नहीं चाहिए यहाँ से निकल लो। तो आगे एंट किंग जापान के ग्रेटेस्ट हंटर गोटो रुइजी को भी निपटा देगा। इनफैक्ट पूरे जेजू आइलैंड रेड में कुछ 15-16 एस रैंक हंटर्स थे, जिनमें से 8 को शायद एंट किंग निपटा दिया। वो तो जिनवू बीच में आ गया, वरना सारे के सारे जो 15-16 थे ना, सबको निपटा देता एंट किंग अकेले। और क्या आपको एंट किंग के ग्लटनी स्किल के बारे में पता है? नहीं, यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अपनी पिछली पुरानी वीडियोस में मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है। इनफैक्ट पूरे सोलो लेवलिंग के मानवा को एक्सप्लेन किया मैंने, तो जाओ उन वीडियोस को चेकआउट कर लो, प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा।
एंड जिन्हें पता है कि ग्लटनी स्किल क्या है लिख देना कमेंट्स में ना। ऑफ कोर्स अगले एपिसोड में जिन्वू आएगा जिसकी लड़ाई एंट किंग से होगी, लेकिन उससे पहले एंट किंग वर्सेस गोटो रुइजी भी होगा जहां गोटो के मुंह में उसकी गोटी आ जाएगी। फिर फाइनली ऑफ कोर्स जिन्वू अपने एंट किंग को हराएगा, कैसे वो तुम देख लेना एनीमे के अंदर। और फिर एंट किंग जिन्वू के शैडो आर्मी का हिस्सा बनेगा जहां से हम उसे बेरू बुलाएंगे। बट दिस मेक्स मी वंडर कि क्या जब एपिसोड 12 ड्रॉप होगी तो ये एपिसोड 11 को भी सरपास कर देगी इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ लाइक्स ऑन क्रंचीरोल। आइडियली सरपास करनी चाहिए क्योंकि यहाँ गोटेड फाइट्स होने वाली हैं, कंसिडरिंग की पेसिंग मेंटेन रहे और हम एंट किंग वर्सेस जिन्वू पूरी तरह से देख पाए। बीच लड़ाई में मत खत्म कर देना यार। वैसे मेरे गणित के हिसाब से एपिसोड 12 वहां खत्म होगी जहां पे जिन्वू एंट किंग को हरा के अराइज बोलेगा, बिकॉज दैट वुड बी एन एपिक एंड टू एपिसोड 12 जेजू आइलैंड रेड एंड सीजन 2 ऑफ सोलो लेवलिंग। मतलब 12 ही एपिसोड है ना सीजन 2 में, पता नहीं 13-14 आ गए तो मेरे पे मत चढ़ जाना। वैसे मुझे लगता है कि ये एपिक एंडिंग होगी सीजन 2 की, मतलब अच्छा सेटअप करेगी सीजन 3 को। अगेन कंसिडरिंग की 12 ही एपिसोड है सीजन 2 के अंदर। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था कि कहीं ये लोग गंध ना मचा दें जेजू आइलैंड आर्क के दौरान, बट आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि इन्होंने फाड़ा है, लिटरली फाड़ा है भाई। इनफैक्ट मैंने तो इस एपिसोड को मानवा से भी ज्यादा एंजॉय किया है। आई नो लाइट नोवेल के फैंस, मानवा के फैंस मेरे ऊपर अब चढ़ जाएंगे, बट कर लिया यार मैंने एपिसोड को बहुत ज्यादा एंजॉय, अब मैं क्या करूं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये एपिसोड अपने सोर्स मटेरियल पे एकदम स्टिक करती है। दिस इज अ बिग थिंग क्योंकि आपको याद होगा कि सीजन 2 के दौरान जो मानवा फैंस थे और जो लाइट नोवेल फैंस हैं वो लोग काइंड ऑफ अपसेट थे कुछ एपिसोड्स को लेके, क्योंकि कई पैनल्स को मिस किया गया था एनीमे अडैप्टेशन में। बेसिकली सोलो लेवलिंग एक फास्ट पेस्ड एनीमे है, तो पेस को मेंटेन करने के लिए कई मेमोरेबल सीन्स को इधर उधर किया गया था या हटाया गया था। उस टाइम भी मैंने सपोर्ट ही किया था काइंड ऑफ इस डिसीजन को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फास्ट पेस्ड है अगर एनीमे तो कुछ चीजें तो सैक्रिफाइस होंगी। बट मुझे इस बात का डर जरूर था कि कहीं ये लोग काट छाट जेजू आइलैंड में भी भड़ भड़ के ना कर दे भाई, क्योंकि आपने देखा ही होगा एपिसोड 11 के अंदर जापान और साउथ कोरिया के बीच जो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो हाँ मुझे डर था ये वाला पार्ट कहीं ये लोग पूरी तरह से स्किप ही ना कर दे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टेंशंस। बट अगेन आई एम हैप्पी टू से कि इन्होंने उस चीज को दिखाया है, रखा है एनीमे अडैप्टेशन में एंड जस्टिस दिया है अच्छे से। तो ओवरऑल जो जेजू आइलैंड आर्क रहा है इनका काफी अमेजिंग रहा है, एक्सेप्ट फॉर एपिसोड 12। एक्सेप्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एपिसोड 12 भी ड्रॉप नहीं हुई है एंड पता नहीं वहां क्या होगा। होपिंग सब कुछ अच्छा ही होगा, इतना अच्छा हुआ है तो अब थोड़ी खराब करेंगे ये लोग, राइट? डर लग रहा है बट एक्साइटेड भी हूं। वैसे अगर ये लोग एपिसोड 12 को एपिसोड 11 की तरह ही फेथफुल रखते हैं टू द सोर्स मटेरियल तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है, इट्स गोइंग टू बी अ बैंगर। और क्या पता एपिसोड 11 जो कि रिकॉर्ड बनाई है मोस्ट लाइक्स की, उसके रिकॉर्ड सिर्फ एक हफ्ते के लिए टिके क्योंकि एपिसोड 12 आ रही है मित्रों, ध्वस्त कर देगी सारे रिकॉर्ड्स, लिख के ले लो। वैसे इस बात पे एपिसोड 12 की वॉच पार्टी रखी जाए क्या, बताना तुम लोग कमेंट्स में, फिर कुछ प्लान करते हैं एक दिन के अंदर क्योंकि सैटरडे तो आ ही जाएगी। वही ये भी बताना कि तुम्हें एपिसोड 11 कैसी लगी और एपिसोड 12 से तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। I'll see you guys in the next one. Peace out.